बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। आइए सुने और आनंद लें परम पूज्य आचार्य श्री श्री प्रमोद कृष्णम जी की अमृत वाणी का। उपस्थित सभी दिव्यात्माओं, बड़ा सौभाग्य है हमारा आज, जहां एक तरफ हमारे मध्य इतने महान संत उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। मुख्य रूप से मानवता सीमाओं से बांधी नहीं जा सकती है। प्रेम और ममता किसी परिधि की मोहताज नहीं होती है। आज हमारे बीच में इंसानियत के बहुत बड़ी वकालत करने वाले भारत के विदेश मंत्री रहे हमारे बीच में सलमान खुर्शीद जी उपस्थित हैं। हम उनका जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और तमाम संतों की तरफ से उनको कोटि कोटि आशीर्वाद, उनको आशीष देना चाहते हैं और अपने कल की धाम के सेवादारों से अपेक्षा करते हैं कि उनका माल्यार्पण करके उन्हें ऊपर मंच तक लेकर आएं। जोरदार स्वागत करें फूलमाला पहनाकर। जोरदार तालियां बजाएं हम लोग। इतने भावुक, इतने भावावेश में जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। तालियां बजाना भूल जाते हैं। संभल की पवित्र भूमि पर जोरदार तालियों से सलमान खुर्शीद साहब का और पूरे संत समाज का स्वागत। इससे पहले कि पूज्यपाद स्वामी हंसदास जी अपना आशीर्वचन प्रारंभ करें, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भगवान का जो कल की स्वरूप धरती पे अवतरित होने वाला है, हम सब उसके लिए प्रार्थनारत हैं। और आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी संत यहां उपस्थित होकर के हमारे स्वर से स्वर मिला रहे हैं। स्वामी हंसदास जी ने पिछले वर्ष नवंबर ही के पहले सप्ताह में यहां आकर के एक मशाल जलाई थी, एक चिराग रोशन किया था, जो आज मैं जहां तक समझता हूं इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि यहां से सारे देश को एक नया प्रकाश देने की स्थिति में आ चुका है वो चिराग। और वो चिराग मेरे रूप में नहीं है, वो चिराग है आस्था का चिराग, वो चिराग है भावना का चिराग, वो चिराग है प्रेम का चिराग, वो चिराग है धर्म के ध्वज का चिराग। परम पूज्य स्वामी जी, आपकी उपस्थिति इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि आप जहां जाते हैं वो धरा पावन हो जाती है। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, ऋषिश्वरानंद जी, हठयोगी जी, कोठारी जी, दुर्गादास जी, जितने संत यहां उपस्थित हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी, जितने संत हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सबका कल की धाम की इस पावन भूमि पर सत सत उनको नमन करते हैं, उनका हार्दिक वंदन करते हैं। और मैं स्वामी जी के विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब परमात्मा की विशेष कृपा किसी पे होती है तो फिर वो मिट्टी को भी छू देता है तो सोना हो जाती है। हंसदास जी किसी अज्ञानी को छू दें वो ज्ञानी हो जाता है, किसी अधर्मी को छू दें वो धार्मिक हो जाता है।
किसी कुटिया में चरण अगर डालते हैं तो वो महल बन जाती है। ऐसे स्वामी हंसदास जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी हंसदास जी महाराज की, स्वामी हंसदास महाराज की। आज के इस शुभारंभ पर आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जहां एक तरफ हम विश्व के कल्याण की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करे। आतंकवाद के विनाश के लिए हम इस यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच उपस्थित सलमान खुर्शीद साहब ने भी आज उस मुख्य वेदी पर हमारे साथ, संतों के साथ आतंकवाद के खिलाफ के लिए आज 5 आहुति घी की और 5 आहुति सामग्री की प्रदान की हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि इस विश्व का कल्याण हो और ये श्री कल की महोत्सव हम रहें ना रहें, ऐसे ही हर वर्ष मनता रहे, युगों युगों तक मनता रहे, युगों युगों तक मनता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब परम पूज्य स्वामी हंसदास जी के श्री चरणों में आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब का ज्ञानवर्धन करें, मार्गदर्शन करें। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसदास जी महाराज। हरि ओम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीरामनाम वरानने। आपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद अकारण करुणावर्णाले भगवान श्री के चरणों में बारंबार कोटि शाह वंदन करते हुए परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय भारत की परंपरा के गौरव, पूरे विश्व को ज्ञान देने की क्षमता रखने वाले, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाले मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संत चरण, इस एचोड़ा ग्राम की पावन भूमि में भगवान श्री कल्कि नारायण का जहां प्रादुर्भाव होने वाला है, ऐसे स्थान के जैसा कि गत वर्ष मैंने कहा था यहाँ पर कि ये स्थान, क्योंकि पहले भगवान को आना होता तो वहां पर पहले संत आते हैं, फिर भगवंत आते हैं। संतों का पदार्पण होता है, तदुपरांत भगवंत का पदार्पण होता है। भगवान के आने से पूर्व जो है भगवान की अर्चना वंदना करने के लिए मैं तो अक्सर कहा करता हूं, किसी मेहमान को आमंत्रण देते हैं तो वहां पर पहले उसे स्थान पर बैठाने की उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे आज हम भगवान कल्कि का आह्वान कर रहे हैं और यहाँ बैठाने की तैयारी करें तो उसको बैठाने के लिए उनके धाम की परम आवश्यकता रहती है। तो ये कल्कि धाम की स्थापना के लिए पिछले वर्ष मेरा ही प्रस्ताव रहा, और जो धाम होगा, जो पीठ होगी, उसका पीठाधीश्वर भी कोई होना चाहिए। तो कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम प्रस्तावित किया, जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया था। तो ऐसी पावन धरा पर इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक के रूप में हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कोठारी महंत राजेंद्र दास जी महाराज,
चेतन ज्योति संस्था के परम पूज्य महंत ऋषेश्वरानंद जी महाराज, अयोध्या से पूर्व सांसद हमारे रामविलास दास वेदांते जी, दुधेश्वर मठ के श्री महंत नारायण गिरी जी, बाबा हठ योगी जी, महंत दुर्गादास जी, हमारे हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन महंत सत्यपाल ब्रह्मचारी जी, अनेक संत महात्मागण इस मंच पर विराजमान हैं। सभी संतों को महंत शिवानंद जी महाराज और हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के पूज्य सचिव महोदय जी, और उपस्थित यहाँ पर हमारे बहुत ही, मैं देख रहा हूँ अपनी विशाल काया के धनी, अपने व्यक्तित्व के धनी, महाभारत सीरियल के अंदर पूरे भारत के अंदर जो एक भीम की भूमिका में जिन्होंने निर्वहन किया है, ऐसे हमारे प्रवीण भाई जी, और बहुत ही सुलझे हुए एक नेता हमारे कांग्रेस के। और आज तो बड़ी प्रसन्नता है कि लाल कुर्ता है और पजामा सफेद है, और जो है महात्मा में आए तो आधे हमारी तरफ है, आधे उनकी तरफ हैं। अच्छी बात है, धीरे धीरे हमें स्वीकार करने में बिल्कुल कतई हर्ज नहीं है। यू आर रेडी, वी आर रेडी। तो हमारे सलमान खुर्शीद जी का बहुत सम्मान करता हूं मैं, और जो है वो यहाँ पर आए और संतों के बीच में, और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जहां इस देश के अंदर एक और पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान की भूमि ही क्यों ना हो, लाल मस्जिद के अंदर भी अगर आतंकवादी घुसता है तो वहां की सरकार और प्रधानमंत्री उनको भी मारने का प्रयत्न करता है। तो मैं चाहता हूं आतंकवाद के विरोध में जब मानवतावाद खड़ा होगा, मानवतावाद के आगे, राष्ट्रवाद के आगे आतंकवाद गौण दिखाई देगा, बौना दिखाई देगा। और आज बड़ी आवश्यकता इस भारत की भूमि पर, क्योंकि हमने विश्व शांति यज्ञ की बात यहां पर की है, और विश्व शांति का यज्ञ कैसे हो सकता है। मैं तो अक्सर आज पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे, इस यज्ञ का औचित्य क्या है, यज्ञ की भूमिका क्या होती है, और यज्ञ क्यों किया जाता है, किस लिए हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा फक्र है, अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई संस्कृति का प्रचार है, अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी को मां का स्थान प्राप्त है तो वो भारत माता है। कभी पाक माता, अमेरिका, इंग्लैंड माता हमने कभी नहीं कहा है, तो भारत माता कहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर हम भारत को वंदना करते हैं, भारत मां की पूजा करते हैं। गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भूमि भारत भागा। ये भारत भाग की भूमि क्यों धन्य हुई, आज इस भूमि का महत्व क्यों है, आज ही भारत की भूमि को जगत गुरु भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानियों ने, यहाँ पर शहीदों ने, यहाँ पर पीरों ने, पैगंबरों ने, यहाँ पर भगवान ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ पर अवतार लिया है। और जब जब इस धरा पर, इस देश में, इस दुनिया के अंदर अधर्म का बोलबाला हुआ है, जब अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, मैं तो कहता हूं वर्तमान में भी लक्षण है भगवान को, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने कहा 4 लाख से भी जो है के समथिंग जो है कलयुग का पीरियड बताया गया, काल बताया गया है, परंतु कलयुग बहुत जल्दी ही पूर्ण करेगा अपने आप को, बहुत जल्दी। जब इस कलिकाल के अंदर अधिक पूजा होने लगेगी, अधिक व्रत होने लगेंगे, दान और पुण्य होने लगेगा, साधना होने लगेगी, हमारे पर्वों के अधिक पर्व जोर शोर से मनाने लग जाएंगे। आज हम अब देखते हैं जहां पर चाहूंगा आतंकवाद का भले बोलबाला हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों ना हो, परंतु वहां पर इस देश के अंदर धार्मिक आयोजन भी बड़ी गति से बढ़ रहे हैं, धार्मिकता भी इस देश के अंदर बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है तो धार्मिकवाद भी बढ़ रहा है। आज आवश्यकता है आतंकवाद के ऊपर जो है अध्यात्मवाद को, राष्ट्रवाद और मानववाद को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब जब इस देश के अंदर, मैं तो कहता हूं जितना यजन होगा, जितना पूजन होगा, जितनी साधना होगी, जितनी तपस्या होगी, उतनी जल्दी कलयुग का अंत होगा। और मैं कहना चाहता हूं कलयुग शीघ्र समाप्त होगा और कलयुग के बाद में फिर सतयुग आएगा। हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे प्रतिदिन में भी एक दिन के अंदर हमारे उन युगों का प्रभाव होता है। जब हम प्रातःकाल ब्रह्म बेला की मुहूर्त में उठते हैं तो वो सतयुग का बेला कहलाती है, कुछ काल हमारे इस दिन का कलयुग की बेला कहलाती है, कुछ द्वापर की कहलाती है, कुछ त्रेता की कहलाती है। तो हमारे एक दिन के जीवन के अंदर 24 घंटों के अंदर अगर समय के विभाजन को कर दें तो कभी सतयुग का प्रभाव रहता है। जब हमारे अच्छे विचार हमारे मन में आ जाते हैं तो लगता है कि सतयुग में जी रहा हूं। जब कोई राजसी वातावरण के अंदर जीता है तो सोचता हूं कि मैं किसी और युग के अंदर जी रहा हूं। कभी ऐसे कलुषित मन में जीता हूं तो सोचना चाहिए कि मैं कलयुग के अंदर जी रहा हूं। और ये कलयुग का प्रभाव जब हमारे ऊपर प्रवेश करता है तब हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, तब हमें आराधना करनी पड़ती है, तब हमें साधना करनी पड़ती है, तब हमें यजन करना पड़ता है, तब हमें पूजन करना पड़ता है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस ने भी कहा है जब जब होई धर्म के हानि
बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा। और तब मेरे परमात्मा अनेक प्रकार से, क्योंकि भक्त प्रहलाद की बात याद आती है, भक्त प्रहलाद तो हुए और उनके लिए भगवान ने अनेक बार अवतार लिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये तेरा परमात्मा कहाँ रहता? प्रहलाद ने कहा था, जिधर देखता हूं तू ही तू है, न तेरी सिरंगत न तेरी सिबू है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जिधर देखता हूं मेरा परमात्मा नजर आता है। और हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे मनीषी और ऋषि और मुनि कहते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं, पर बिना योग साधन के वो किसी को पाता नहीं। और यत्किंच जगत्याम जगतः, परमात्मा संसार के कण कण के अंदर विद्यमान है। किसी ने पूछा था, परमात्मा विद्यमान है तो दिखलाई क्यों नहीं देता? एक बार महाराज जो है अकबर ने पूछा बीरबल से, कहा, बीरबल बड़े ज्ञानी थे, बीरबल 9 रत्नों में से एक रत्न थे। बीरबल से पूछा, किन्हीं लोगों ने महाराज अकबर के कान भर दिए और कहा, महाराज ये ब्राह्मण है, आपके दरबार में रहता है और इसको रत्नों की उपाधि से विभूषित किया हुआ है, जरा इसको नीचा तो दिखाना चाहिए। पूछिए तो बड़ा हिंदू धर्म को मानने वाला है, भगवान को मानने वाला, इससे पूछो क्या कभी इसने भगवान को देखा है क्या? और बड़े लोग जब कान के कच्चे होते हैं तो कुछ ना उथल पुथल जरूर हो जाया करती है। तो बड़े लोगों को मैं अक्सर कहा करता हूं, बड़ा बनिए तो अपने कानों को भी ठीक रखिए। और जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है और कान का कच्चा होता है, वो देश का अपराध कर बैठता है, देश का नुकसान कर बैठता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से कब गए लाख टका मेरा मोल। और बड़े को सोचना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए। आज समाज में लोग बड़ा तो बनना चाहते हैं, परंतु सोचने और विचारने की शक्ति थोड़ी समाप्त हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हाँ हमें सोचना कि हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, सादा खाओ सादा पहनो, न सिर पर आफत आएगी, और 4 दिनों की जिंदगी मेरे प्यारे आराम से कट जाएगी, आराम से कट जाएगी। आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी समस्याएं इस देश के अंदर हैं, बहुत से कारण हैं जिनके कारण समस्याएं पैदा हो रही। उनके बीच में तो मैं जाना नहीं चाहता, उनकी बात विस्तार से करना नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, ये धार्मिक मंच है। और ये धार्मिक मंच हमारी मानसिकता को परिवर्तन करने का मंच है। आखिर लोग पूछते सत्संग केंद्र होता क्या है, इन धार्मिक आयोजनों के लाभ क्या होते हैं, आखिर हर वर्ष या कल की महोत्सव मनाया कि महोत्सव का अर्थ क्या है? हमारे जीवन, हमारा जीवन इन महोत्सवों को मनाते मनाते हमारे इस जीवन में, हमारे प्रत्येक दिन में सदा दिवाली साध की, आठों पहर बसंत, हमारे जीवन में नित्य प्रति उत्सव होना प्रारंभ हो जाए, उसको महोत्सव कहते हैं। हमारा जीवन महोत्सव बन जाए, इसको महोत्सव कहते हैं। और इन महोत्सवों को मनाने का अर्थ क्या होता है? आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इस क्षेत्र के अंदर जहां पर भगवान का अवतार होने वाला है, जहां पर कल की नारायण परमात्मा प्रकट होने वाले हैं, वहां कली महोत्सव का, क्योंकि भगवान की वंदना पहले से प्रारंभ की कर दी जाए तो परमात्मा अति शीघ्र प्रकट होगा। और जब परमात्मा प्रकट होता है और वो लोगों के विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, और जब जब परमात्मा इस धरा पर आए हैं, वो ब्राह्मणों की समस्याओं को देखते हैं, इस भूमि की समस्या को देखते हैं, गाय की समस्या को देखते हैं, और लोगों की समस्या, अपने भक्तों और संतों की समस्याओं को देखते हैं। और जब परमात्मा अपने राष्ट्र में रहने वाले संतों, भक्तों, ब्राह्मणों और पृथ्वी की पुकार को सुनता है, क्योंकि परमात्मा पुकार को सुनता है, इसलिए मुझको पुकारते। कोई गिरजा घर में बैठकर उसको पुकारता होगा, कोई मस्जिद में बैठकर पुकारता होगा, कोई कल की धाम में बैठकर पुकारता होगा, तो कोई गुरुद्वारे में बैठकर पुकारता होगा। और जब पुकार होती है, और मैं तो कहता हूं हमारा ध्येय शुद्ध होगा, संकल्प दृढ़ होगा, ध्येय पवित्र होना चाहिए, संकल्प शुद्ध होना चाहिए। आज हमारा ध्येय कहीं गड़बड़ा जाता है, आज हम ध्येय से कहीं भटक जाते हैं, विचारधाराओं से दूर हो जाते हैं। हमारी पौराणिक वे और वेद की विचारधारा से जब हम दूर हो जाते हैं, ध्येय हमारा पवित्र नहीं रहता, संकल्प दृढ़ नहीं होता, डामाडोल हो जाते हैं, हमारा मन हिलने लगता है, हम व्यथित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परमात्मा क्या कर सकता है? हम अपने संकल्प दृढ़ रहें, और जिस व्यक्ति का संकल्प दृढ़ रहता है वो अवश्य सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लेता है, उस मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारा ध्येय पवित्र होना चाहिए, ध्येय हमारा पवित्र है। आज यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारा ध्येय पवित्र है, हमने परमात्मा को बुलाना है, और परमात्मा को केवल अपने स्वार्थ के लिए हमने यहां पर आहूत नहीं करना है। आज हम देवों का आहूत कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य है कि मेरा राष्ट्र सुखी होना चाहिए। जिस धरा पर मैं रहता हूं, जिस गांव में रहता हूं, जिस भूमि पर रहता हूं, जिस पृथ्वी पर रहता हूं, ये सारी क्योंकि हमारी कल्पना ही नहीं, हमारा विश्वास है, हमारा उद्घोष है, हमारी संस्कृति का उद्घोष है, भारतीय परंपराओं का उद्घोष है।
हमने किसी एक राष्ट्र के कल्याण की कामना नहीं की है, हमने किसी प्रदेश के कल्याण की कामना नहीं की है, हमने किसी व्यक्ति और जाति और संप्रदाय के कल्याण की कामना नहीं की है। जब जब हमने मंत्रों का उच्चारण किया तो ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। और हमने कहा धर्म की जय हो तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। कहां पर हमने यहां प्राणियों के सद्भाव की बात की है? कौन कहता है कि हिंदू सबके कल्याण की बात नहीं करता है? एकमात्र पूरी दुनिया के अंदर भारतीय परंपरा ही पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। हमने कहा प्राणियों में सद्भाव, प्राणी कोई भी हो सकता है, वो चींटी भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, हाथी भी है, मानव भी है और वो दानव भी है। सभी में तो परमात्मा ने जिसमें प्राण चल रहा है वो प्राणी है। जो प्राणवायु को ग्रहण कर रहा है वो सभी तो प्राणी हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के कल्याण की हमने कामना की है और विश्व के अंदर सद्भाव होना चाहिए। प्राणियों का कल्याण हो, विश्व के अंदर सद्भाव पैदा करने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, महात्माओं ने इन वैदिक परंपराओं को आयोजित किया है, इन वैदिक परंपराओं की नींव डाली है। ये भजन पूजन यज्ञ की जो है संस्कार हमारे जीवन के अंदर डाले हैं। तो अकबर ने कहा बीरबल हमने सुना है तुम भगवान में बड़ा विश्वास रखते हो, मैं पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और इन सवालों का जवाब। राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बजते रहियो थोड़ी राखें प्रीत। राजा हो, योगी हो, स्त्री हो, अग्नि हो, इनकी सबकी उल्टी रीत है। अग्नि जिधर आग क्या देखे, नया कपड़ा, नई छान है। काल क्या जाने रांड का बेटा, काल कभी नहीं देखता कि विधवा है और विधवा का एक ही बेटा है, उसको ना खाऊं। काल क्या जाने रांड का बेटा, आग क्या जाने नई छान को। नया मकान, नई छान, नई झोपड़ी बना दो, आग आएगी तो वो नई पुरानी झोपड़ी को भी नहीं देखती है। राजा जोगी और राजाओं का राजहट, बालहट, त्रियाहट, योगहट, अनेक प्रकार के हठों की हमारे यहाँ बात की गई है। परंतु राजहट के आगे बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक होना पड़ता है। परंतु राजा का हट भी विश्व के कल्याण के लिए हो तो अच्छा रहता है, राजा का हट भी राष्ट्र के कल्याण के लिए रहे तो अच्छा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं वर्तमान में अगर कोई हट धर्मिता हमारे जीवन में आए, कोई हट को हम अपनाएं तो हमारा हट ये होना चाहिए, हम और लोगों के जैसा हट नहीं करेंगे। हमारा हट है मेरा भारत सुरक्षित हो, हमारा हट है मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो, हमारा हट है हमारी ये सारी धरा पवित्र हो जाए, सारे विश्व के लोग शांतिमय वातावरण के अंदर जिन्हें चलने चाहिए। मैं तो कहता हूं पीस एंड नॉन वायलेंस होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, शांति और ये अराजकता दूर, पूरी दुनिया से अराजकता भागनी चाहिए और शांति रहनी चाहिए। पीस एंड नॉन वायलेंस का संदेश पूरी दुनिया चाहती है, पूरे दुनिया के राष्ट्र चाहते हैं हमारे यहाँ शांति हो और नॉन वायलेंस हो, अर्थात कोई गलत आवाज हमारे अवाम में ना उठे, हमारे इस देश में ना उठे, हमारी धरती पर ना उठे। अकबर ने कहा बीरबल सुना है बड़े धार्मिक हो। बोले महाराज जहां पना बड़ा धार्मिक हो, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है परमात्मा की, बड़ी कृपा है हमारी वैदिक पौराणिक परंपरा की। सुना है तुम भगवान को मानते हो। बोले भगवान को मानता हूं। तो तुम्हें 3 बातें पूछता हूं, इन 3 बातों का जवाब 7 दिन के अंदर दे देना होगा। अगर 7 दिन के अंदर 3 बातों का जवाब ना दिया तो क्या होगा जानते हो? राजाओं का एक ही आदेश होता था, सिर कलम कर दिया जाएगा। अकबर ने कहा महाराज पूछे। बोले सुना है कि तुम परमात्मा भगवान में विश्वास करते हो। बोले जापना करता हूं, विश्वास करता हूं। ये भगवान कहां रहता है? एक सवाल। क्या करता है? दूसरा सवाल। और उसका दर्शन कैसे हो सकता है और करता क्या है? 3 सवाल पूछे। भगवान कहां रहता है, उसका दर्शन कैसे हो सकता है और वो करता क्या है? ये 3 सवालों का जवाब 7 दिनों के अंदर दे देना। अगर 7 दिनों के अंदर ये सवाल का जवाब नहीं मिला तो समझो क्या होगा। आप जान सकते हो राजहट क्या होता है, सिर कमर की बात कर देता है। पूछा। बीरबल बड़ा धार्मिक था, गया घर, सोचने विचारने लगा। आस्तिक तो हूं, भगवान को मानता हूं, कैसे बताऊं, कैसे सिद्ध करूं? 6 दिन बीत गए, जवाब ना सूझा। बीरबल की एक छोटी सी बेटी ने देखा बीरबल बड़ा उदास है, मेरे पिता उदास हैं। पूछा पिताजी बड़े उदास हो, ना कुछ खाते हो ना पीते हो, जब मौत सामने दिखाई हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता प्यारे। बड़े उदास हो और भोजन नहीं करते हो, चुपचाप रहते हो, गुमसुम हो, क्या बात है? बीरबल ने कहा बेटी राजा ने सवाल पूछे 3 और मैं जवाब सूझ नहीं रहा है। पिताश्री सवाल क्या जरा मुझे तो बताएं। पूछा है कि भगवान कहां रहता है, दर्शन कैसे हो सकता है, करता क्या है? बस
पिताश्री जाकर बोल देना बादशाह सलामत को, इन सवालों का जवाब तो हमारे छोटे छोटे बालक दे देते हैं, कोई बड़े सवाल हो आपके हमसे करना, ये तो जवाब हमारे बच्चे बच्चियां दे देंगे। ये भारत की परंपरा है, यहाँ का छोटा सा बालक भी सिंह के सामने खड़ा होता है और सिंह के जबड़े को फाड़ कर फेंक देता और अपने इस भारत की शान को बढ़ाता। ये हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है। छोटी सी कन्या ने कहा कल दरबार के अंदर हम जाएंगे और इनके सवालों का जवाब देंगे। बीरबल ने जाकर कहा, हे बादशाह सलामत, कोई बड़ा सवाल आप करते, इस सवालों का जवाब तो मेरी छोटी सी कन्या दे देगी, छोटे से बालक दे देंगे। बुलाया जाए। बुलाया गया और कन्या से पूछा, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देंगे? बोले हाँ अवश्य देंगे। अच्छा कैसे दे दोगे? बोला देते हूं, आपके सवाल क्या है? तो अकबर बादशाह ने कहा, पहला सवाल है कि भगवान कहां रहता है, उसका दर्शन कैसे हो सकता है, वो करता क्या है? अच्छा, पर मैं आई हूं घर से, बालक हूं, थोड़ी सी भूख लगी है। और दूसरी बात, आप जिस तरह से मेरे से सवाल कर रहे हैं, कोई किसी के जाता है तो हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि पहले आने वाले को आओ, बैठो, पियो पानी और 3 चीज मोल नहीं लानी। कोई हमारे दरवाजे पर आए तो आते ही सवाल नहीं दागने चाहिए, उसे पूछना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, परंपरा कहती है, ये भारतीय परंपरा है। आओ, बैठो, पियो पानी और 3 चीज मोल नहीं। तो आप करोगे कि नहीं करोगे? लगता है सोच रहे हो। अरे भैया वोट थोड़े ही मांग रहा हूं, सोच रहे हो। अगर आप परमात्मा को देखना चाहते हो तो अपने मन को, दर्पण रूपी मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। और दर्पण रूपी मन स्थिर हो जाएगा तो आपके अपने आत्मा का अवलोकन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आपको अपने मन को जमाना पड़ेगा। और मन में जैसे दूध में जामुन डालना पड़ेगा, ऐसे मन को जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते दूध को जमाने के लिए थोड़ा सा खट्टा लगाना पड़ेगा, जामुन लगाना पड़ेगा, दही डालनी पड़ेगी या नींबू डालना पड़ेगा। ऐसे ही वो जामुन क्या है, जमाने वाली चीज क्या है? कहते ये मन को जमाने के लिए गुरु के द्वारा मिले हुए मंत्र का बार बार जप करने से मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि दूध में जामुन डालो और मन में मंत्र को, मन कब सुधरता है? मन मंत्र से सुधरता है। और मैं कहता हूं मन का स्वभाव और पानी का स्वभाव अधोगामी है। मन भी अधोगामी है और पानी भी अधोगामी है। जब बरसात होती है, जब बादल बरसते हैं, पानी नीचे की ओर आता कि ऊपर की ओर जाता है? तो पानी का स्वभाव अधोगामी। जब आप नल चलाते हैं तो पानी नीचे की ओर गिरता है कि ऊपर की ओर गिरता है? नीचे की ओर गिरता है। और परंतु पानी टंकी में कैसे पहुंचता है? मन को ठीक करने के लिए क्या है? कहते मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। और इस पानी को, क्योंकि मन अधोगामी है तो मन को ऊंचा उठाना है तो मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। पानी को ऊंचा उठाना है तो यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। यंत्र कहते हैं हिंदी में और मशीन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का शब्द है मशीन। आखिर लोग आजकल तो देश के अंदर ना पता चलता कि पूरी हिंदी बोल रहे हैं या पता चलता कि पूरी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो जो ये यंत्र है, यंत्र से पानी ऊंचा उठता है और मंत्र से मन ऊंचा उठता है। अगर मन को ऊंचा उठाना चाहते हो प्यारे, तो इन मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा और इन मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ करना पड़ेगा, आहुति डालनी पड़ेगी। और जितनी मंत्र बोलते चले जाएंगे उतना आपका मन ऊंचा उठता चला जाएगा। और जिसका मन ऊंचा है, क्योंकि जिसका मन प्रबल हो गया है, जिसका मन स्थिर हो गया, क्योंकि हमारे वेदांत की भाषा में कहा गया है अगर मन को अगर ठीक करना चाहते हो तो ज्ञान की भूमिका की तीसरी अवस्था जो है मन को ऊंचा उठाने की अवस्था है। बहुत बड़े विस्तार की बात ना करूं, बहुत से वक्ताओं को यहाँ बोलना है और मुझे भी यहाँ से पहले मैंने आज समय आचार्य जी से कहा कि मुझे प्रथम में ही बुलवा दें, और वैसे भी इन्होंने मुझे कहा था और मेरे आगे कार्यक्रम निश्चित हुआ है। मैं बहुत थोड़े ही समय में अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने कहा कि सर दूध को जमाना है तो मन को जमाना है,
दूध के प्रत्येक बूंद में घी छुपा हुआ है, दिखलाई नहीं देता। दिखलाई कैसे देगा? जैसे परमात्मा, उसने कहा परमात्मा कहां रहता है, तो दूध की बूंद बूंद में घी है, ऐसे संसार के कण कण में भी परमात्मा है। अब दूध से घी प्रकट कैसे होगा? ऐसे परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? कहते मन को जमाओ, मंत्रों को, मंत्र की जाग लगाओ और मन स्थिर हो जाएगा। और कहते जैसे दही को बिलौना शुरू करते हो, ऐसे मंत्र को लेकर बार बार जप करना चाहिए। जैसे रई होती है ना, बार बार मधानी को मथते हो, ऐसे ही मंत्र रूपी मधानी से बार बार मथोगे तो मन स्थिर हो जाएगा। और जब इसको तपाओगे, जैसे मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाना पड़ता है, ऐसे जब तपस्या करने का मतलब है अपने आप को तपाना। और जितना कहते सोने को तपाओगे उतना चमकता चला जाएगा। जितना मंत्र का जाप करते चले जाओगे, गुरु मंत्र का जितना जाप करते चले जाओगे, उतनी आप में तेजस्विता, ओजस्विता, तेज और ओज बढ़ता चला जाएगा। तो प्रकट कैसे होगा? कहते उसको मथना पड़ेगा, बार बार मन को जमाना पड़ेगा। और मन को जपा करके मंत्र की मधानी से जब मथेंगे तो कहते घी प्रकट होगा। और तपस्या से जितना तपाते चले जाएंगे उतना आपको उसका स्वरूप निखरता चला जाएगा। इन 2 सवालों का जवाब तो बादशाह सलामत आपने दे दिया। अब आपने पूछा कि तीसरा परमात्मा करता क्या है। पहला सवाल था कि भगवान कहां रहता है, प्रकट कैसे होता है, ये जवाब आपने अपने आप ही दे दिए। तीसरा आपने पूछा कि वो भगवान क्या करता है, आपने पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं एक बात, आप बुरा ना माने, आप बादशाह हैं। आप अगर किसी से कोई बात पूछता है तो बड़ा बनकर, किसी से ज्ञान लेना हो तो बड़ा बनकर लेना पड़ता कि छोटा बनकर लेना पड़ता? किसी से कुछ हासिल करना हो, किसी से कुछ हासिल करना हो तो बड़ा नहीं बनना पड़ता, छोटा बनना पड़ता है। ज्ञान लेना है तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, तब ज्ञान मिलेगा। अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। तो आपने पूछा है, मुझसे ज्ञान लेना चाहते हैं, और आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? कहते जो ज्ञान देता वो बड़ा है, और जो ज्ञान देता वो गुरु है। पूछने वाला चेला होता है, बताने वाला गुरु होता है। पूछने वाला शिष्य होता है, बताने वाला अध्यापक होता है। तो आप ये बताइए, आप शिष्य हो गए, मैं गुरु हो गई। अब ये बताओ, गुरु तो नीचे और चेला ऊपर, गुरु तो ऊपर के नीचे? बताओ गुरु को कहां स्थान होना चाहिए? ऊपर। तो बच्ची ने कहा गुरु नीचे खड़ा है और चेला सिंहासन पर बैठा है, तो ऐसे तो नहीं ज्ञान मिलेगा। तो मुझे सिंहासन पर बिठाइए, आप नीचे आइए। बादशाह नीचे उतरे, बालिका को ऊपर बिठाया, सिंहासन पर बालिका बैठी है, बादशाह सलामत सामने खड़े हैं। बालिका ने पूछा, अच्छा आपने तो ठीक कर दिया, जो ताज किसके सिर पर होना चाहिए? सिंहासन पर बैठने वाले के सिर पर ताज होना चाहिए या जो नीचे खड़ा उसके सिर पर ताज होना चाहिए? उसने कहा ताज तो जो सिंहासन पर बैठता उसको ही होना चाहिए। तो बोला लाइए फिर फटाफट। बादशाह अकबर ने अपना ताज बालिका के सिर पर रख दिया। बात उसने कहा अच्छा ये बताओ, जो सिंहासन पर बैठता है वो हाथ जोड़ता है कि नीचे सामने खड़े वाला रहने वाला हाथ जोड़ता है? बोला जो सिंहासन पर बैठता है उसका हाथ ऐसे होता है, जो सामने खड़ा होता है उसका हाथ। आप भी कर लो ना, क्यों घबरा रहे हो? तो उसने कहा कि जो नीचे खड़ा होता है हाथ जोड़ता है वो सलामत। बादशाह नीचे खड़ा है, हाथ जोड़े खड़ा है। उसने कहा बादशाह सुनो, आपने पूछा था परमात्मा क्या करता है। ए परमात्मा ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, और जो नीचे सिंहासन, जिसके पास उसको सिंहासन दे देता है, और जिसके पास सिंहासन है उसको नीचे बिठा देता है। ये परमात्मा यही करता है। और तीनों सवालों का जवाब मिल गया, बालिका ने दे दिया। बादशाह प्रसन्न हो गया। बच्ची ने कहा कि आपके सवालों का जवाब मिला और जगत को एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला। मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई आपसे अगर इस प्रकार की राग और ईर्ष्या और द्वेष करके भी अगर कोई बात पूछता है तो उसका भी बुरा मानना नहीं चाहिए। एक बार नारद जी भगवान से पूछते रहते थे, तो बहुत सी चर्चाएं, मेरा कहने का भाव, मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं आज इस मंच पर, जहां एक और हमारे संत महात्मा, यहां के राजनीतिज्ञ, यहां की जनता, यहां के लोग कल की महोत्सव को मनाने में कहना चाहता हूं, ये पावन धरा हो गई है। संत चरण जहां चली जाएं तिन समान अमरावती नाई, स्वर्ग का सिंहासन भी वहां फीका होता है। जहां पर ये महात्मा 8 गांठ कोपीन में, ओ भाजी बिनु लोन, कहते 8 गांठ कोपीन धारण करने वाले महात्मा, बिना नमक का भोजन करने। आज हमको बिना नमक का भोजन ही मिला भैया, खुर्शीद साहब, बिना नमक का भोजन। और हमारा नियम है, अगर भोजन में
नमक डाल दिया तो ठीक, नहीं डाला तो फीका ही खाना, ऊपर से डालना नहीं। क्या पता किस जंगल में कौन सी सरकार आ जाए, वनवास दे दे, वहां कौन सा नमक मिर्च मसाला मिलने वाला। ऐसी स्थिति में जीते हैं हम लोग। तो जैसा मिले जहां, तो जैसे परमात्मा ज्यों राखे त्यों रहिए, सतगुरु ज्यों राखे त्यों रहिए। तो 8 गांठ को पीन में ओ भाजी बिनु लोन, कहते 8 गांठ को पीन में धारण करने वाला, बिना नमक का भोजन करने वाला एक महात्मा जंगल में रहता है। अगर इंद्र भी उसके सामने आकर खड़ा होता है तो वो इंद्र की भी परवाह नहीं करता। आज इंद्र भी अपने आप को ये सोच रहा होगा, मैं भी अगर मानव होता तो सलमान खुर्शीद की तरह इन महात्माओं के बीच में जरूर होता। और ये मानव का कर्तव्य, मानव का सौभाग्य। मैं कहना चाहता हूं कि ये महात्मा जहां चले जाते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, आनंद की वर्षा कर देते हैं। और मैं इस पूरे महोत्सव से बड़ा प्रसन्न हूं, और प्रसन्न हूं तभी दूसरी बार आया हूं, और बाद में भी आने वाला हूं। जब जब बुलाएंगे तब तब आने वाला हूं। और हमने यहां पर बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो अक्सर कहता हूं भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, वो भूमि एचोड़ा की अच्छी जहां पर हवन हो रहा है। क्योंकि भवन बने, बड़ी बड़ी अटारिकाएं बनी, परंतु चारित्रिक पतन हुआ है। परंतु ये गांव है, और यहां पर भूमि पर बैठकर मैं देखता हूं ये बड़े बड़े हमारे भीम जी यहां बैठे हैं, खुर्शी साहब बैठे हैं, बड़े बड़े डनलप के 6-6 इंच के गद्दों पर बैठने वाले, तखत के इस हम महात्माओं के साथ बैठे बड़े आनंद के साथ। क्यों? किसका प्रभाव है? धन का नहीं, ये तपस्या का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये संस्कारों का प्रभाव है। यहां पर जो लोग आते हैं, मैं तो कह रहा था भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, और वो झोपड़ी, वो चौड़ा का गांव अच्छा जहां पर हवन हो रहा है, ये भूमि पावन है, जहां पर स्वाहा स्वाहाकार हो रहा है, वैदिक मंत्रों का जाप हो रहा है, महात्माओं का दर्शन हो रहा है। पूरे कार्यक्रम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, आप सब लोगों के कल्याण की कामना करता हुआ, विश्व के अंदर जितने लोग रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना व्यक्त करता हुआ और सभी संत महात्माओं को नमन करता हुआ, और खास करके बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, और जो है देता हुआ हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को कि बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और इसी प्रकार संत समाज आप से अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, पूरा संत समाज। क्योंकि हमारे बीच में से मैं तो कहता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़ना आसान है, बड़े बड़े कपड़ों को छोड़ना आसान है, जब एक फकीर की तरह, अरे सुनो भैया, अरे तालीम नेताओं के भाषण में होती है, बैठिए, महात्मा लोग हैं, सलमान जी बोलेंगे तब खूब ताली बजाइएगा, पर पहले उनके बारे में बजा दीजिए। ये बड़ा चाहते हैं लोग, हमारे वो भगत जी कहते ताली बजाइए, और ताली में गुण बहुत है, जैसे लाठी में गुण बहुत है। भैया भाषण और लोगों को भी करना, इसी बात को मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आचार्य प्रमोद जी को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना, शुभ कामना देता हुआ, आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, संत महात्माओं को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। आवाज जानी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए कल्की नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। सभा को, इस महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच अब बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, स्वामी सतदेव जी महाराज। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावर्णालय, भक्तवांछित कल्पतरु, श्री त्रिदुत विंदित पीताम्बरधारी,
श्री बालकृष्ण लाल की के स्वरूप में विराजमान मेरी सभी गुरुतुल्य मूर्तियां, मंचासीन सभी विद्वत समाज एवं सभी सम्माननीय माताएं, सज्जन और बहनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है और इस आनंद को देखते हुए, इस रस को देखते हुए अंदर से एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि महात्माओं ने जो गाया, मनुष्यों ने जो कहा, इस धरा के एक एक रज रज से जो आवाज निकली वह आज सत्य प्रतीत हो रही है। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ा हुआ अर्जुन भी नहीं पहचान पाया कि ये भगवान है, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तुम दावा करो कि हम भगवान के हैं, मैं वादा करता हूं मैं तुझे दूर नहीं होने दूंगा। और आखिर उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी ही पड़ी। तो कहने का तात्पर्य, भगवान तो कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान कल भी रहेंगे, लेकिन हो कोई ऐसा अर्जुन जो उनको प्रकट कर सके, हो कोई ऐसा सत्पुरुष जो उनकी गरिमा को ग्रहण कर सके। क्योंकि इन महात्माओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि जैसे गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार वो ब्रह्म भी आज महात्माओं के भेष, इस लाल भेष के अंदर वो द्रवीभूत हो रहा है। अगर भारत को कोई जानता है तो कोई भारत नाम से कोई नहीं जानता। इन संतों ने जहां डेरे डाल दिया, इन महात्माओं ने जहां पग धर दिए, वो स्थान स्थानीय वो तीर्थ हो गया, वो प्रयागराज हो गया। जैसे गंगा को आने से पहले भगीरथ जैसे संत की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार आज हमारे कल की भगवान को आने से पहले भी उन संतों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में अमृत बसा हुआ है। 5 ब्राह्मणों का यह प्रश्न हुआ कि भगवान कहां रहते हैं, सच्चा अमृत कहां है? तो एक विप्र ने कहा, अबधौ, अमृत तो समुद्र के अंदर वास करता है। क्योंकि जब असुरों और देवताओं का संग्राम हुआ और समुद्र का जब मंथन हुआ तो अमृत समुद्र से निकला, इसलिए कहा जाएगा कि अमृत समुद्र के अंदर रहता है। लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, विधौ, चंद्रमा के अंदर अमृत का वास है। 16 कला संपन्न जब चंद्रमा होता है तो उसकी किरणों से अमृत टपकता है गंगा के अंदर, तभी आप सब लोग गंगा के अंदर स्नान करते हैं। तीसरे ने कहा, नहीं, स्त्री मुखम, ये सारी सृष्टि को जो पैदा करती है, जो चलाती है, वो स्त्री के अंदर अमृत का वास होता है। चौथे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, शेषनाग के मुख में अमृत का वास है, क्योंकि सारी धारा को उसने अपने एक फण के ऊपर उठा के रखा हुआ है। और 5वें ब्राह्मण ने कहा, नहीं, स्वर्गे सुधा बस्ती वही विभुधा बदंती। अरे ब्राह्मणों, आप भूल कर रहे हो, अमृत तो स्वर्ग में बसता है, वहां देवता लोग पानी नहीं पीते, वहां देवता लोग अमृत का पान करते हैं। लेकिन 5 ब्राह्मणों की जब इस वार्ता से जब संतुष्टि नहीं हुई तो एक महापुरुष, एक सतपुरुष, ऐसा जैसे हमारे श्री आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी महाराज हैं, ऐसे वहां से गुजर रहे थे तो 5 ब्राह्मणों ने चरण पकड़ के प्रश्न कर लिया कि हे महापुरुष, अगर सत्ता को, अगर अपने समाज को कोई दिशा दिखा सकता है तो कोई एक सच्चा संत है। और पूछा कि आप बताओ कि अमृत का वास कहां पे है? तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि समुद्र के अंदर अमृत का वास है तो वो कभी खारा नहीं होता, और तुम कहते हो कि चंद्रमा के अंदर अमृत का वास है तो कभी उसको ग्रहण नहीं लगता, और तुम कहो कि स्त्री के मुख में अमृत का वास है तो उसका कभी पति कभी नहीं मरता, वो अजर और अमर हो जाता। और हे विप्रो, अगर आपका ये कथन है कि शेषनाग के मुख में अमृत है तो उसके अंदर कभी जहर नहीं होता, और आप कहते हो कि स्वर्गे सुधा बस्ती, उस स्वर्ग में जहां देवता लोग वास करते हैं वहां अमृत का वास है? नहीं, वहां भी अमृत का वास नहीं है, वहां भी अमृत पानी के रूप में है। क्योंकि पुण्य छीन होने के पश्चात देवताओं को धरा पे गिराया जाता है। आप और हम जितने भी ये देहधारी जीव यहाँ बैठे हैं, मनुष्यधारी जो देह बैठे हैं, ये सभी देवता लोगों का शरीर है। किसी महापुरुष ने कहा सितारों ने कहा गगन बदल गया, हर एक बुलबुल ने कहा ये सारा चमन बदल गया, लेकिन इन जैसे महापुरुषों ने कहा अरे मूर्खों कुछ नहीं बदला,
मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया। इसलिए उस महापुरुष की एक वाणी इतनी सत्य करके जीवन में अपनाओ उसे आप भी। यही संदेश है इन महापुरुषों का। और मैं तो इनके चरणों की रज हूं, मैं तो बचपन से इनके चरणों में पला हूं। जैसा आपने गुरुदेव से पाया, ऐसा आपके सामने एक निवेदन कर रहा हूं मैं। उन संत का कहना, उस महापुरुष का कहना यही है कि मेरे भैया अपनी वाणी को कभी कठोर मत होने देना, क्योंकि वाणी के अंदर ही भगवान बसते हैं। भगवत जनानाम कंठे सुधा बस्ती। और यही कह दिया नारद जी को भगवान ने, ना हम बैसामी बैकुंठे, कि नारद जी तुम सोचो कि मैं उस बैकुंठ के अंदर ही वास करता हूं, यह आपकी गलतफहमी है। योगी नाम हृदय नचा। और जो एक पैर से खड़े होकर उल्टे लटक करके जिन्होंने अपना शरीर को गला दिया, क्या मैं उनके अंदर हृदय के अंदर वास करता हूं? नहीं, ये भी गलतफहमी है। मत भक्ता यत्र गयंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे भक्त, हे नारद, जा मेरे भक्त जिनका रोम रोम मेरे नाम से गदगद हो उठे, जिनके रोम रोम से रस निकल पड़े राम के नाम का, उस भक्त की वाणी के अंदर मैं वास करता हूं। तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों को और भगवान के महापुरुष को बार बार वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि वो समाज में सबसे ऊंचे हैं। भगवान ने भी कह दिया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। आदमी कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पे तू क्यों खड़ा? हमारे भाई श्री ओझा श्री कहते हैं कि इंसान कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पे तू क्यों खड़ा? अरे भाई, 70-80 किलो का बोझ लेकर के धरा पे बोझ बन के खड़े हो। अगर अपनी अंदर इतनी शक्ति है तो इससे ऊंचा उठो। और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो फिर शेष के सिर पर क्यों खड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा, तो फिर शंकर गले में क्यों पड़ा? और अगर भगवान शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो उन्हें भी शरण है कैलाश पर्वत पे रहने के लिए, उन्हें भी स्थान चाहिए। और अगर कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? और रावण कहे कि मैं बड़ा, तो उस बाली के बगल में 1 नहीं 6 महीने क्यों दबा? प्रश्न कर लिया यहां संतों ने। अगर वो महाबली रावण 20 भुजाधारी अगर वो ऐलान करे कि मैं बड़ा हूं, कोई बल से ही बड़ा होता है, कोई रूप से ही बड़ा होता है, या कोई गाने से ही बड़ा होता है, या किसी वेद को पढ़ने से कोई बड़ा होता है, तो हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक एक हस्तियां आई हैं। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो उस बाली के बगल में 1 नहीं 6 महीने क्यों दबा? और वो बाली कहे कि मैं बड़ा, तो फिर उन्हें राम के बाण से क्यों मरा? और यहां भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए कि हे महापुरुषों, या बंद भी करोगे या आगे बढ़ोगे? करे भगवान, अभी तो और आगे चलना, अभी तो हमने किया ही क्या, अभी आप देखते जाइए हम करेंगे क्या क्या। हाँ, बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा? और वो भगवान राम भी आकर के एक बार कहे ना कि मैं बड़ा, तो मैं तो ये कहूंगा कि इन संतों के और आपके दिल में क्यों बसा? इसलिए बड़े तो संत और भक्त ही होते हैं। इसलिए अपनी वाणी को यही विश्राम देते हुए पूज्य आचार्य श्री प्रमोद श्री कृष्ण जी के चरणों में बार बार सत सत कोटि नमन करते हुए, और मंचासीन सभी संतों के चरणों में कोटि नमन करते हुए आए हुए सभी सज्जनों मातृशक्ति बहनों को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सतदेव जी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। संध्या की वेला, श्री कल्की महोत्सव, संतों की उपस्थिति, राजनेताओं की उपस्थिति, फिल्मी दुनिया के कलाकारों की उपस्थिति, और सभी मिलकर उस परमात्मा को पुकारते हैं एक संकीर्तन के साथ इस संध्या की वेला में। जो कमर सीधी करके हाथ खोल के बैठे। सतयुग में नरसिंह है, सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री राम। सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री राम। सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री राम। सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री हाथ खोल के। सतयुग में नरसिंह है, त्रेता में श्री राम। सतयुग में नरसिंह है,
श्री राम। कलयुग में कल की है तू, कलयुग में कल की है तू, और द्वापर में घनश्याम कन्हैया, द्वापर में घनश्याम। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हाथ खोल के, ओम नमो नारायण, सारे पीछे से हाथ खोल के पुकारो। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इस संध्या की बेला में सभी उसको पुकारो, मेरे साथ साथ गाओ। हरि ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था झटका लागा फूट गयो, झटका लागा फूट गयो, अरे कुछ न आयो हाथ कबीरा, कुछ न आयो हाथ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हाथ खोल के पीछे से सब ओम नमो, पुकारो उसको। नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इधर से जोरदार हाथ खोल के। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय।
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना को। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कन्हैया, पढ़े सो पंडित हो। हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायण। सारे हाथ खोल के हरिओम नमो नारायणा, 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 ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। पीछे से हाथ खोल के पुकारो उसको, मुंह से बोलो, ये शाम पता ना फिर कब आए। जय हो। ईश्वर भक्ति, ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिकता से महके वातावरण। जब माध्यम हो शुद्ध घी और गुग्गल से निर्मित कल की धूप। श्री कल की धूप, मन तो क्या आत्मा भी महक जाए। परम पूज्य आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय ज्ञानोपदेशों को जन जन तक पहुंचाती पत्रिका निर्वाण, जिसमें सिमटा है वेदों, उपनिषदों, गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का सार। आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय प्रवचनों और भजनों के सुमधुर कैसेट्स निर्वाण की वार्षिक और आजीवन सदस्यता के लिए संपर्क करें। परमार्थ ट्रस्ट, 8/177 राजेंद्र नगर, सेक्टर 3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0120-411-8694, 0120-651-8837। श्री कल्की फाउंडेशन, अचोड़ा कंबो, संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 05923-221-520, मोबाइल 09837878990 या 9811278149। ईमेल kalki@kalkidham.org, www.kalkidham.org।